अच्छा जी, देखिए इस क्लास के अंदर जो है वो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज जून 2020 एंड नवंबर 2020 के जो ईयर 2020 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे इसके अंदर। जैसे देखेंगे अंदर पहले फर्स्ट लेसन के अंदर हमने इसके अंदर इसकी थ्योरी पढ़ी है और इसके अंदर ये पढ़ा ये कैसे इसको करते हैं। अब ये देखें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने दिया हुआ है, जैसे ए जो है इसके अंदर दिया हुआ है उसने 2 1 और ये 0 और 1। पार्ट ए में वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन इन दी एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स। जैसे ये इनवर्स है, ट्रांसफॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 30 सेंटीमीटर ऑन टू ए ट्राइंगल ऑफ एरिया डी। अच्छा देखें इसके अंदर आप लर्निंग आउटकम्स में पहले ये देख लें। इधर हम इसको पहले ये कर लेते हैं कि इसका क्या है। लर्निंग आउटकम्स में देखें, लर्निंग आउटकम्स में आप देखेंगे जैसे सपोज ये हमारे पास है, ये एक्स वाई प्लेन है, जैसे ये एक्स एक्सिस 0 और ये वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन है। सपोज यहाँ पे कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये कोई मैट्रिक्स है, वो इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे इस मैट्रिक्स को आप ए के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ से ट्राइंगल जो है ना वो किसी और चली जाएगी, जहाँ पे सपोज ये पी क्यू आर पे चली गई। तो इसका ये होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसके ऊपर ये ट्रांस यानी कि एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फिगर जो भी है इसके अंदर, एरिया ऑफ ये ट्राइंगल पी क्यू आर। सो इसके हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जिस मैट्रिक्स के साथ उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ ए बी सी। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, जिसको हमने ओरिजिनल ट्राइंगल है इसको जो जिस उसका ये इसका फार्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड ट्राइंगल, जैसे ये वाली ए बी सी जो ट्राइंगल है ये ट्रांसफॉर्म हो गया पी क्यू आर पे चली गई है। ये पी क्यू आर पे चली गई है तो इसका एरिया जो है, इसको अगर हम इसके जिस जो मैट्रिक्स इसको वहां पे लेके गया है, ये वाला जो मैट्रिक्स के थ्रू ये वहां पे गई है उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये जो ट्रांसफॉर्म्ड है ना उसका एरिया आ जाएगा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स, ये ए इनवर्स है। तो इसका कहता है 30 सेंटीमीटर की ट्राइंगल उसको ले वो ट्रांसफॉर्म कर देती है टू ए ट्राइंगल जिसका एरिया डी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। अब देखें जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास एक डिफरेंट कोई और मैट्रिक्स आ जाएगा ना। देखें इसका जैसे ये है सोल्यूशन, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है कि वो उसने यहाँ पे उन्होंने दिया है मैट्रिक्स ए जो है वो है 2 1 और 0 1। हम इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फार्मूला है। तो हम पहले ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू, इससे वजह से स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, जैसे ये है 2 0 1 एंड 1। अब आप इसको ऐसे करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इसके साथ, जैसे 2 को जब 1 से करेंगे 2 माइनस ये 0 है तो ये 2 ही आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। ये 2 क्रॉस 2 का ये जैसे इसका ऑर्डर है वो, तो काफ़ी जब वो फर्स्ट डायगोनल जो है उसकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं। जैसे ये फर्स्ट डायगोनल इसकी प्लेसेस चेंज कर देंगे, 1 वाले को 2 की जगह पे और 2 वाले को 1 की जगह पे देंगे। जो सेकंड डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देंगे। 0 का साइन तो बस कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल होता है, इसका कोई साइन नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो हम इसमें यहाँ पे कर देंगे और इसका साइन आ जाएगा जैसे -1। तो ये देखिए इसका एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए इसका कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं, फर्स्ट डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर देते हैं, 2 को 1 की जगह पे 1 को 2 की, और जो सेकंड डायगोनल है इसके जो हम साइन चेंज कर देते हैं, ये आ गया। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा अब ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट है इसका 2 ये तो लगा दिए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका एडजॉइंट ये हो गया 1 0, ये हो गया -1 एंड 2। तो अब ये देखेंगे इसको जो इन्वर्स है हमारे पास, ये हमारे पास ये इस तरह से आ गया ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 से इसको ये हो जाएगा 1/2 0, ये -1/2, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 1। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। तो अब ये देखेंगे वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि जैसे ये देखें इसके अंदर द ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्रांसफॉर्म द ट्राइंगल ऑफ एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन टू ए ट्राइंगल ऑफ एरिया। देखिए ये इसके ऊपर रह जाती है जिसका ट्राइंगल का एरिया डी है। तो अगर आप जैसे देखिए कि इस तरह से अब हम करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है ए इनवर्स है उसको लेके जाना है, उसको मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ जो ओरिजिनल ट्राइंगल है।
यानी कि इसके मुताबिक ये हो गया कि एरिया जो ट्रांसफॉर्म ट्राइंगल है, जो उसका एरिया है डी। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है, मैं जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/2। ये आप इसकी जगह लगा दें 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल, वो उसने दिया हुआ है 30। अगर मतलब आप जैसे देखें कि अगर ये ए इसका लेके इसकी तरफ चला गया ना, तो ये वापस इसको ये लेके ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है ना, वो वापस इसको इसके ऊपर ले के आ गया इसके ऊपर। जैसे अगर इसका एरिया जो है वो डी है और इसका एरिया वो कह रहा है 30, वो कहता है 30 सेंटीमीटर वाले को, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया को डी सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर ले जाता है। तो ये इस तरह से डी की जो वैल्यू आ गई है ना, वो आ गई है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 15 आ गई इसकी, इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई इस तरह। हाँ, डी का वैल्यू एरिया आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब आप देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर उसने दिया हुआ है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इसको प्रूव करना है। ये हमारा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने ये पढ़ना है। अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, बी जो इसका पार्ट है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में ये मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक हमने नेक्स्ट पढ़ना है, उसके अंदर इसको हम करेंगे। सो ये सी पार्ट हम इसका देखते हैं। और देखेंगे कि सी पार्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि दी लाइन y इक्वल टू एक्स इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी, वेयर ए बी ये है और ए एन जो है ना वो ये है। तो अब हमने जो है ना वो इसको हम करते हैं इस तरह से। तो ये देखेंगे अब ए एन बी, तो इस तरह से मैं पहले इसका ये पहले अब इसके साथ हमने इसकी ट्रांसफर, जैसे मैंने पहले लेसन के अंदर आपको बताया था कि इनवेरिएंट लाइन का क्या मतलब है और हम इसको कैसे कैलकुलेट, क्यों हमने इसके अंदर जो है ना कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए एन बी। ये जो है ना वो इसने उसमें दिया हुआ है कि इनवेरिएंट, ये जो इनवेरिएंट लाइन उसने यहाँ पे दी है ना y इक्वल टू एक्स, इनवेरिएंट लाइन अंडर द ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेड बाय ये ए एन बी, वेयर बी ये है और ए एन जो है ना वो ये है और बी ये है। पहले हम ये वाला वो पहले ए एन बी पूरा मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो ए एन जो है ना वो हमारे पास उधर लिखा हुआ है वहां पे। तो ए एन जो है वो हमारे पास है 2 raised to the power n 0, 2 raised to the power n -1 और ये 1। और जो बी उन्होंने दिया है ना वो हमें दिया है 1, 33, 0 एंड 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हम एक ए एन बी वेक्टर निकाल लेते हैं। जैसे देखें ना यहाँ पे उसने दिया हमें ये ए एन 2 raised to the power n और 2 raised to the power n -1, 0 एंड 1, और बी दिया 1, 33 और 0 0। ये मैंने यहाँ पे लिख के अब इनको हम मल्टीप्लाई करके ए एन जो है ना ए एन बी वेक्टर मैट्रिक्स हम फाइंड करके रख लेते हैं। हम जैसे मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। जब 2 raised to the power n को मैं इस 1 से करूंगा तो ये हो जाएगा 2 raised to the power n, और इस 0 को इस 33 से करेंगे, ये 0 हो गया। उसके बाद इस रो को आपने इस कॉलम से करना है, इस 2n को जब इस 0 से करेंगे और इसको इस 0 से करेंगे, टोटल इसका 0 आ जाएगा। फिर इस रो को आपने इस कॉलम से करना है, 2 raised to the power n ये -1 प्लस 33 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 raised to the power n प्लस 32। फिर इसको जब इससे करेंगे, ये भी इससे भी ये मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, प्लस इससे भी ये मल्टीप्लाई हो गया 0 होगा। तो ये हमारे पास ए एन बी जो मैट्रिक्स है ना वो ये आ गया 2 raised to the power n, और अगर कॉलम में पढ़े तो 2 raised to the power n प्लस 32 और ये 0 और 0। अब वो कहता है कि इससे जो इनवेरिएंट लाइन है ना अंडर दिस मैट्रिक्स, इनवेरिएंट लाइन अंडर दिस मैट्रिक्स वो गिवन है। अंडर दिस मैट्रिक्स इज, वो उसने हमें दे दिया y इज इक्वल टू 2x। जैसे y इज इक्वल टू m होता है ना, ये देखें ये 2 जो है ना ये m उसने एक्चुअली हमें बता दिया है। सो वो अब हम जो है ना वो इनवेरिएंट लाइन जो है वो, अब मैं इसके अंदर जो है ना वो इनवेरिएंट लाइन फाइंड करता हूँ और n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास ये है। हम सपोज कर लेते हैं पहले कि लेट y इज इक्वल टू mx बी इनवेरिएंट लाइन, बी इनवेरिएंट लाइन। अच्छा देखिए, इनवेरिएंट लाइन का मतलब यह है कि अगर आप इसके ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं ना, वो जब आप जिस मैट्रिक्स के अंदर जैसे ये ए एन बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो जो नया वेक्टर आएगा ना, वो जो नया पॉइंट आएगा वो भी इस लाइन के ऊपर ही होगा। तो अब मैं सपोज कर लेता हूँ इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं, जनरल पॉइंट कोई एक्स वाई लेके मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए जैसे कि 2 raised to the power n 0, 2 raised to the power n प्लस 32 और ये 0। मैंने इस लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट ले लिया एक्स वाई।
जब मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास एक नया पॉइंट आ जाएगा। जैसे देखिए इस रो को इस कॉलम से करना है तो ये हो जाएगा 2 raised to the power n x। और जब इसको जीरो से कर यानी पूरी इस रो को आपने इस रो को इस कॉलम से करना है, पहले इसको इससे किया तो ये 2 raised to the power n x, जीरो को इससे किया तो ये आ गया। फिर जब हमने इसको इससे किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 raised to the power n प्लस 32x। देखिए ना, इसको जब आपने इससे किया और जब जीरो को इससे करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये हमारे पास आ गई। इसको अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसको कोई डिफरेंट कर लेते हैं, कैपिटल एक्स एंड ये कैपिटल वाई। अब जो जो नया इसकी थ्योरी इसका ये है कि ये जो नया पॉइंट है ना वो भी इसी लाइन के ऊपर है, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि वाई की जगह पे वाई और एक्स की जगह पे एक्स लगाएंगे। अब जो वाई की वैल्यू वो जो वाई का इधर से जो वाई है वो मैंने वाई की जगह पे यहाँ पे लगा लेता हूँ, जो कि है 2 raised to the power n प्लस 32 इंटू एक्स इक्वल टू m इंटू इस एक्स की इस एक्स की जो ये वैल्यू है वो है 2 raised to the power n इंटू एक्स। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास ये वाला x जो है वो इस वाले x के साथ कट गया, तो ये जगह 2 raised to the power n प्लस 32 इक्वल टू m इंटू 2 raised to the power n। अब देखिए ये वाला जो m है ना वो आना था एक्चुअली, इसको कैलकुलेट करके ना वो इस लाइन जो जो इनवेरिएंट लाइन है ना वो उसने पहले बताई। इसका मतलब यहाँ पे उसने m की वैल्यूज के साथ कंपेयर करें तो m की वैल्यू जो है ना वो उन्होंने 2 बताई है इसके अंदर, ये m2 है इधर। तो अब जो है ना मैं m की जगह भी ये हमारे पास यहाँ पे हो गया 2 raised to the power n प्लस 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 raised to the power n। इस m की जगह पे मैंने इसको देख के यहाँ पे उसने जो मैं लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x, वहां से ये देखें m की वैल्यू 2 मैंने उसकी जगह लगा दी, तो ये हमारे पास आ गया। इस यहाँ से देखें कि इस वाले 2 को अगर आप इस साइड पे ले जाए तो ये 2 इंटू 2 raised to the power n माइनस 2 raised to the power n इक्वल टू 32। ये जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 2 raised to the power n इक्वल टू 32। तो 2 raised to the power n 32 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 5। सो इस तरह से हमारे पास इसका दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों इक्वल है, दरमियान में इक्वालिटी है, सो n इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए अब देखें इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जून 2020 का है। जून 2020 पहले हमने ये किया है जून 2020 का, आज हम ये क्वेश्चन इस अंदर से कर रहे हैं। ये यहाँ पे है, ये जून 2020 का जैसे ही हमने किया है वेरिएंट 1-2 का, जून 2020 वेरिएंट 1-2 का किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर जून 2020 वेरिएंट 1-3 का। जैसे ये जून 2020 इसका वेरिएंट 1-3 का जो है ना ये वाला ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इसके अंदर आप देखें यहाँ पे इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है कि पहला उसने यहाँ पे दिया मैट्रिक्स सी। वो कहता है पहला पार्ट इसका ये है कि शो दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर, ये हमने शो करना है। जैसे देखेंगे इसका हम इसको करते हैं, जैसे सोल्यूशन इसका ऐसे होगा कि पार्ट ए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स इन सिंगुलर मैट्रिक्स लेट कोई हमारे पास ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन ये है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए सिंगुलर देन ए सिंगुलर अगर इफ उसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करें तो वो जीरो आ जाए। अगर हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो उसका वो जीरो आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इस ए का वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे देखेंगे मैं इसका ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट, स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, वो मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, मैंने ये स्ट्रेट लाइंस लगा के ए को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि उसने दिया हुआ पहले के, अगर मैं वो रो वाइज लिखूँ तो के 0 और फिर ये हो गया 2, और यहाँ पे उसने आगे दिया हुआ है 0 -1 -1 1 1 एंड माइनस के। ये है मैट्रिक्स, इसको मैंने मैट्रिक्स था ये मैट्रिक्स, इसको मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। ये जैसे ये दिया हुआ है के 0 0 0 -1 -1 1 1 एंड माइनस के, ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट है। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो दैट शुड बी इक्वल टू, वो कह रहा है कि शो का नॉन सिंगुलर है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसको अगर हम जीरो सपोज, तो अब ये देखें कि मैं इसको कर देता हूँ के, पहला एलिमेंट लिख लिया के, जिस कॉलम और जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा के प्लस 1 माइनस नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट एलिमेंट ये लिखते हैं 0, तो वो क्योंकि आगे जो भी आएगा वो तो 0 ही हो जाना है, इससे फायदा नहीं है लिखने का। तो उसके बाद है +2 इंटू जिस कॉलम और जिस रो उसको छोड़ दें 0 एंड -1, ये हो गया 1। अब मैंने तो वैसे इसको सपोज कर लिया इक्वल टू 0 ये। अब ये देखिए ये इसको खोलेंगे, अगर ये हो जाएगा के स्क्वेयर प्लस के, ये तो 0 हो गया, +2 इक्वल टू, अगर हम इसको 0 रख लेते हैं तो अगर मैंने इसको 0 रखा है ना जी इक्वल टू, ये इसका वो नॉन सिंगुलर होने के लिए, अगर ये सिंगुलर नहीं है तो फिर इसको
इक्वल टू के 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हमें के का पता नहीं है ये क्या चीज़ है, तो इसलिए के स्क्वेयर प्लस के और यहाँ से प्लस 2 आ गया। मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करती हूँ। जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा जो क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, या बी इसके अंदर क्या है ये 1, माइनस 4a क्या है 1, और c क्या है इसके अंदर 2 है, तो ये जगह 1 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू -7 लेस देन 0। इसका मतलब है ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको 0 का इक्वल रख के सपोज कि इसके रूट नहीं निकलते। सो दिस इट इम्प्लाइज दैट a इज नॉन सिंगुलर। ये इक्वल टू 0 नहीं है, हमने इसको इक्वल टू 0 रख के तो वो इसका ये कैलकुलेट किया है, तो इसके रूट्स नहीं निकल रहे, ये नहीं है इसमें, इसलिए सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। वो ये कह रहा था कि इसके ये शो करो कि दिस इज नॉट नॉन सिंगुलर, तो इस तरह से ये नॉन सिंगुलर इस तरह से हो गया। अब देखें इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे दूसरा पार्ट जो इसके अंदर उसने दिया हमें वेक्टर ये मैट्रिक्स दिया, एक बी दिया हुआ है और एक सी दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट सी ए बी इज इक्वल टू दिस, ये तो ऊपर दिया ना, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये देखें कि सी ए बी इज इक्वल टू ये दिया है, तो हम इधर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्ट इसका जो है वो बी पार्ट के लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है, और उन्होंने हमें दिया हुआ है बी मैट्रिक्स है 0 -3 -1 एंड 3, 0 और 0, और सी जो है ना वो इक्वल टू उसने हमें दे दिया है -3 -1 एंड 1, और साथ यहाँ से हो जाएगा 1 1 एंड 2, ये तो उसने दे दिया, और साथ उन्होंने ए तो ऊपर दिया हुआ है ना, और साथ उन्होंने हमें ये दे दिया है कि सी ए बी। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं सी ए बी। सी जो है ना वो है ये -3 -1 एंड 1, और 1 1 एंड 2, ये मैंने सी लगा दिया। ए जो है वो जैसे ये क्वेश्चन के शुरू में उन्होंने स्टार्ट यहाँ से हो रहा था ये क्वेश्चन, ये जो है ना ये दिया हुआ है, ये है। ये को मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ। एक जो है वो दिया उन्होंने k0, और साथ 2 0 -1 एंड -1, और 1 1 एंड -k, ये आ गया। और b जो है वो भी दिया उन्होंने, b ये दिया हुआ है 0 -3 -1 एंड 3, और 0 और ये 0। अब इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने जो सी ए बी है ना वो उसने जो हमें दिया है वो सी ए बी, वो ये दिया हुआ है सी ए बी, इसके इक्वल रखेंगे, और फिर हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें आपस में। देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई इससे करते हैं, अगर रो को कॉलम के साथ करते हैं। अगर देखिए अगर मैं पहले ए को बी के साथ करता हूँ, पहले मैंने ये देखना है कि ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर है 3 × 3, 3 रोज हैं 3 कॉलम, ये ए का ऑर्डर है। और जो बी है उसका ऑर्डर क्या है, इस बी का ऑर्डर इसकी 3 रोज हैं और इसके 2 कॉलम्स हैं। अगर ये पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रोज के इक्वल हो तो इसकी मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जो नया मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर ये होगा, उसकी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये देखें कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये हो गया -3, ये -1 और ये 1, ये 1 ये 1 और ये 2, इस तरह से। अब देखें कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करने ना इसकी अब वो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स आने। तो इस तरह से देखें कि मैं इस रो को इस वाली रो को इस वाले पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर पहले देखिए इस वाले में के को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो गया, इसको 0 को इस -1 से करूंगा 0 हो गया, 2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल आंसर इसका 0 आ गया। और फिर मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली पूरी रो को इस वाले पूरे कॉलम के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 के, और इस 0 को इससे करेंगे और फिर ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सिर्फ हमारे पास -3 के ही रह जाएगा। उसके बाद फिर इस वाली रो को लेंगे, इसको पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम से, ये वाला 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसको -3 से करेंगे इसको 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3, ये हो गया। अब इस वाली रो को इन दोनों कॉलम के साथ पहले इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, 1 को मैं -1 से करूंगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद जब मैं इसको करूंगा 1 को -3 से और इसको +3 से, -3 एंड +3 कट गए और के 0 से मल्टीप्लाई हो गए, ये हमारे पास इस तरह से 0 आ गया।
अब मैं फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये जो सी मैट्रिक्स है इसका इसका ऑर्डर है 2 रोज है, जैसे देखिए ये 2 रोज है और 3 कॉलम है इसके अंदर, 2 क्रॉस 3। और ये जो है इसकी 3 रोज है और इसके अंदर 2 कॉलम है, इसलिए पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज के आपस में इक्वल हो सकते हैं। जो नया आएगा उसका ऑर्डर ये होगा 2 क्रॉस 2, जो न्यू मैट्रिक्स इससे आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो इस रो को मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये देखें, ये -3 पहले इस 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आ गया हमारे पास। देख रहे हैं -3 जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ, इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को हमने किया इस 0 के साथ, -1 को किया इसके साथ, इसको किया इसके साथ, -1 को इसके साथ, -3 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, -1 को 1 के साथ किया -1 हो गया, इसको इसके साथ, ये -2। अब इस पूरी रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9k, -3 इंटू ये 9k। जब इसको इसके साथ करेंगे ये +3 हो गया, और जब 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास यही रह जाएगा। तो इस तरह से ना ये हमारे पास यहाँ से आ गया। और उसके बाद जैसे देखें कि पहले इसको करें, अब इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2। सो ये हमारे पास रह जाएगा पीछे -1, ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से जो है ना वो आप इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखें कि जो हमने अब मल्टीप्लाई पहले इसको इससे इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इसके साथ किया तो ये जैसे 0 हो गया, माइनस को इसके साथ किया तो ये -1 हो गया, इसके -2 हो गया, फिर इस -3 को इसके साथ किया +9 हो गया, इसको इसके साथ किया +3 हो गया, इसको इसके साथ 0। अब इस रो को इस वाली रो को करना है इस कॉलम के साथ। 1 को पहले इसके साथ किया 0, इसको इसके साथ किया 1 हो गया, इसके साथ -2 -1 आ गया। अब इसको किया -3 के साथ, ये -3 और ये हो गया -3 के, और ये जब इसको हमने इसके साथ किया तो ये जगह -3, और इसको जब इसके साथ किया तो 0 हो गया। ये हमारे पास आ गया CAB। लेकिन उसने अब हमें दिया हुआ है CAB जो है वो इक्वल टू है CAB जो है वो, ये देखें यहाँ पे उसने दिया हुआ है CAB इक्वल टू, ये इसके इक्वल है CAB, ये है CAB इज इक्वल टू -2 -3/2 -1 एंड -3/2। तो CAB की जगह पे हम इसको इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो जब आप देखेंगे ये CAB आ गया हमारे पास, ये हो गया -2 9k +3 -1 -3k -3, दिस इज इक्वल टू, जो CAB उन्होंने हमें दिया हुआ है ऊपर, जो भी हमने देखा है वो है -2 -3/2, यहाँ पे दिया उसने -1, और ये भी -3/2। अब आप इनका कंपैरिजन करें। अब ये देखें कि ये वाला जो -2 है इस वाले -2 के इक्वल, ये वाला -1 है इस वाले के इक्वल, दोनों है। तो ये जो 9k +3 है दैट शुड बी इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से आ जाएगा 9k इक्वल टू हमारे पास -3/2 एंड -3, और 9k आ जाएगा 3 to the 6 हो जाएगा -9/2। सो k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये वाला 9 इस वाले 9 से कट जाए, इक्वल टू -1/2। ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू -1/2। इसको इसके इक्वल भी करके हम इसको कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप उसको ये कर सकते हैं। ये k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये आ गई, ये k की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। इसी तरह से अब वो कह रहे हैं सी पार्ट इसका, वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेरिएंट लाइन। यह तकरीबन क्वेश्चन का ये एक पार्ट जरूर है, फाइंड इनवेरिएंट लाइन, फाइंड इनवेरिएंट लाइन, फाइंड इनवेरिएंट लाइन थ्रू द ओरिजिन। इसलिए वो कह रहे हैं थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन का मतलब हो गया कि उसका y इंटरसेप्ट जो है ना वो 0 हो गया। इन बाय रिप्रेजेंटेड बाय, वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय CAB। जो CAB वेक्टर मैट्रिक्स है ना हमारे पास, उससे हमने इसको करना है। CAB मैट्रिक्स जो है वो ये उन्होंने ऊपर हमें दिया हुआ है। CAB मैट्रिक्स है -2 -1 -3/2 एंड -3/2। ये CAB मैट्रिक्स है, ये से हमने करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द इनवेरिएंट लाइन बी y इज इक्वल टू, लाइन तो स्ट्रेट लाइन जो है वो तो y इज इक्वल टू mx + c होती है, लेकिन वो कह रहे हैं थ्रू द ओरिजिन। ये इसमें थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब है ये ओनली
लेट द लाइन, हम सपोज कर लेते हैं, लेट द इनवेरिएंट लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स, हमने सपोज कर ली इनवेरिएंट लाइन, ये हमने सपोज कर लिया इनवेरिएंट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसलिए नहीं क्योंकि ओरिजिन से वो c जीरो हो गया है। अब देखें कि इनवेरिएंट लाइन का मतलब है कि अगर इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट लेके इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो ऊपर सी ए बी है, तो जो नया पॉइंट आएगा वो भी इसी के ऊपर ही होना चाहिए। वो वाली लाइन हमने कैलकुलेट कर, मैं इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लेता हूँ, उसको मैं सी ए बी जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ये -2, ये -1, ये है -3/2 और ये भी -3/2, ये उन्होंने मैट्रिक्स हमें सी ए बी दिया हुआ है। इसके ऊपर मैं कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं कोई इसके ऊपर ले लिया एक्स वाई, कोई जनरल पॉइंट जो सब इस लाइन के तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सेम उसी तरह से इस रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा -2x, फिर -3/2y, फिर इस रो को इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -x और -3/2y, ये आ गया। इसको हम कोई डिफरेंट, जैसे ये कर लेते हैं, ये x है, ये इसका y कोऑर्डिनेट। अब ये जो नया पॉइंट आया ना, ये भी इसी लाइन के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज कि ये इनवेरिएंट लाइन है। इस y की और इसकी जगह पे लगाने से, जैसे y का y की जगह पे और x वाला x की जगह पे, अब y किसके इक्वल है, वो ये इसके इक्वल है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये है -x -3/2y इक्वल टू m इंटू एक्स, किसके इक्वल है, ये है -2x -3/2y। ये देखिए, ये जो कैपिटल X है वो इस वाले x है इक्वल है। अब आप देखेंगे ये इसको करने के लिए, अब ये क्योंकि इसी लाइन की पॉइंट है तो y की जगह पे हम इसको सॉल्व करने के लिए एम एक्स लगा देते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व। ये हमारे पास हो जाएगा -x -3/2, इस y की जगह पे मैंने लगा दिया, ये हो जाएगा एम एक्स इक्वल टू, ये -2mx हो गया। यहाँ से आ जाएगा -3/2, इस y की जगह पे भी जब एम एक्स लगाएंगे ना, तो ये वाला जो बाहर वाला m जब उससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो जाएगा m²x। अब देखिए सारों के अंदर जो है ना x कॉमन है, इन सारों के अंदर से हम x को जो है ना वो कैंसिल कर देते हैं। जब इन इसके अंदर से x को कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -1 -3/2m इक्वल टू -2m -3/2m²। अब इसको फ्रैक्शन खत्म करने में मैंने पूरी इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा -2 -3m इक्वल टू -4m -3m²। इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 3m², इसको भी इस साइड पे ले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा +m, और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, m इज इक्वल टू, कैलकुलेटर के ऊपर मोड लगा के आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, m की एक वैल्यू आ जाएगी -1, मोड लगा के मैंने इसको -1, और m इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इस तरह से ये दो m की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। सो ये हमारे पास m की, तो इनवेरिएंट लाइन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स थी, तो एक हमारे पास होगी y इज इक्वल टू -x और एक होगी y इज इक्वल टू 2/3x। तो ये जो है ना इनके आंसर्स जो है वो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। ये देखें, ये y, ये k की वैल्यू, ये k का आंसर है, और ये y इज इक्वल टू -x और एक ये उन्होंने दिया। इसको अगर इसी फॉर्म में लिखना है जैसे इसने दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ये तो ठीक है, y इज इक्वल टू, या y प्लस एक्स इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू -x ही उन्होंने इसका आंसर दिया, या इसको 3 से इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3y -2x इक्वल टू 0, इसका आंसर ये है। सो इस तरह से ये वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये जून 2020 वेरिएंट 3 का ये क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमने पहले जून 2020 के क्वेश्चन किए हैं, जून 2020 के आपने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसमें जून 2020 के यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए इसके अंदर। उसके बाद अब जो है वो आ गया नवंबर 2020 के क्वेश्चन। तो ये है नवंबर 2020 का वेरिएंट जो है 1 का क्वेश्चन जो है ना वो ये हम इसमें कर रहे हैं। तो ये देखिए कि पहला इसका जो पार्ट है उसके अंदर उसने दिया हुआ है यहाँ पे कि मैट्रिक्स एम जो है वो मैट्रिक्स एम इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे उसने दिया हुआ है मैट्रिक्स एम इज गिवन बाय, यहाँ पे उसने दिया हुआ है 1 0 और ये b1, और यहाँ पे a0 0 वेरिएंट बी आर पॉजिटिव, उसने कहा कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं। पहले पार्ट में वो ये कह रहा थी मैट्रिक्स एम रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंस ऑफ 2 ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, state the type of each transformation and make clear the order in which they are applied। अब आप देखें, ये पहले जब आप इसके कोई वेक्टर, पहले ये चीज़, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स पहले ये उसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर जो उसका आंसर आएगा उसके ऊपर फिर ये वाला मैट्रिक्स अप्लाई। पहले हमने बताना है कि ये क्या है, a0 एंड 0 1 क्या है। तो ये देखिए इसको हम इस तरह बताएंगे सोल्यूशन इसका,
पार्ट ए, वो उन्होंने जैसे एम दिया ना इक्वल टू में, वो एम ये है, एम इक्वल टू 10 और बी और 1, और दूसरा है यहाँ पे A0, और ये है 0 एंड 1। तो ये टू ज्योमेट्रिकल वो जो है ना, वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपने बतानी है इसके अंदर क्या है। अब आपने देखना ये है सिंपल, ये है जैसे कि ये एक्स वाई है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया इसका। यहाँ पे है ये वाला पॉइंट है 10, और यहाँ पे पॉइंट हम ले लेते हैं, ये है 0 1। अब आप देखना ये है कि जैसे देखेंगे पहले ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है, जो 0 1 वाला है ना, 0 1 वाला वो बन गया है A0। जैसे ये देखिए ये और 1 0, ये जो 0 1 वाला है ना, ये नहीं चेंज हो रहा अपनी जगह से, और 10 वाला A0 चेंज हो गया। इसका मतलब है ये स्ट्रेच है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये स्ट्रेच है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नंबर 1 पे पहले ये हो जाए स्ट्रेच, स्ट्रेच पैरेलल टू, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इन एक्स डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाय, ये स्केल फैक्टर इसका जो है वो ए से। अच्छा जी, फॉलोड बाय, अब ये उसके बाद ये दूसरी चीज आप देखें इसके अंदर जो है 10 जो है वो नहीं चेंज हो रहा, 1 1 0 1 ही रह रहे हैं। और लेकिन जो जो ये जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जीरो, ये वाला 10 हो गया ये बेस, और यहाँ पे ये इसकी बेस हो गई है 0 1। अब 10 वाला नहीं चेंज हो रहा ये वाला। अब जो ये 1, जैसे ये वाली जो हाइट है, जैसे ये 1, ये जाके ये हो रहा है B और 1, ये बी जो है, जैसे ये देखेंगे यहाँ पे ये जो है ना चेंज हो गई, यहाँ से किसी और जगह पे जैसे चला जाए यहाँ पे, ये वाला चेंज हो गया, ये उसकी हाइट उतनी रह रही है B 1, लेकिन एक्स वाला जो है ना उसका कोऑर्डिनेट 0 से ये बी हो गया, बी और ये 1 चेंज हो गया। इसका मतलब है इसको अगर आप, इसका मतलब है ये शेयर है बाय स्केल फैक्टर बी। तो ये दूसरा इसके अंदर ये हो जाएगा, दूसरी चीज फॉलोड बाय शेयर इन एक्स डायरेक्शन बाय स्केल फैक्टर बी। सो देखेंगे पहले ये है स्टैचू है, ये जो है स्ट्रेच पैरेलल टू, क्योंकि ये देखें 0 1 वाला, यहाँ पे देखेंगे 10 वाला पॉइंट वहीं पे 10 वाला चेंज होके A0 पे चला गया, लेकिन 0 1 वाला वो वहीं पे रहा। इसका मतलब ये स्ट्रेच हुआ इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले ये स्ट्रेच हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाय ये इसके अंदर स्केल फैक्टर ए के साथ। और दूसरा जो है ना, ये देखें दूसरे वाला वो जो 10 वाला पॉइंट है ना, वो वैसे अपनी जगह पे 10 वाला उसी तरह से इनवेरिएंट है। जो 0 1 वाला पॉइंट था ना, वो यहाँ से चेंज हो गया B0, इधर भी जा सकता है बी का मैं, लेकिन उसने कहा हुआ है कि उनका ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसलिए ये राइट साइड पे ही इस इस तरफ ही जाएगा। तो ये हो गया शेयर इन एक्स डायरेक्शन बाय द स्केल फैक्टर बी। तो ये इसका जैसे पहला पार्ट इस तरह से था। अब देखें दूसरे पार्ट के अंदर, पहले पार्ट में तो वो ये कह रहे थे, अब दूसरे पार्ट में वो कह रहे थे यूनिट मैट्रिक्स इन एक्स वाई प्लेन ट्रांसफॉर्म्ड बाय एम ऑन टू ए पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर, तो फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए द मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट पैरेलल ऑन टू द यूनिट मैट्रिक्स। तो देखें वो इसके अंदर ये कह रहे हैं, इसका जो बी पार्ट है, इसको अगर इन सिंपल वे आपको समझाया जाए तो वो ये है कि देखें कि वो कह रहा है कि एक यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे अगर सपोज 1 है और ये भी 1 है, तो ये यूनिट स्क्वायर है। ये यहाँ से चेंज हो गया किसी पैरेललोग्राम के साथ, पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर, जैसे ये देखें ये जो है ओ पी क्यू आर पे चला गया, ओ पी क्यू एंड आर, ये हो गया। अब वो कहते हैं कि आपने वो वाला मैट्रिक्स फाइंड करना है जो इन टर्म्स ऑफ बी, जो यहाँ पे देखें दी यूनिट मैट्रिक्स इन एक्स वाई प्लेन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय एम onto a parallelogram of OPQR. Find in terms of the matrix which transform the parallel onto unit matrix. अब देखेंगे वो कहता है कि ये जो A है ना, ये वाला जो यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट जो है वो मैंने दिया हुआ यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, हाँ यूनिट स्क्वायर जो है ना वो इसके अंदर उन्होंने दिया, ये यूनिट स्क्वायर है। यूनिट स्क्वायर जो है ना, ये पैरेललोग्राम इसके ऊपर जाकर ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन वो गया है एम के थ्रू। एम क्या था, एम ये है, एम उन्होंने हमें दिया हुआ है जो ऊपर जैसे 10 और बी, और ये B 1, और ये शेयर होगी, और ये स्ट्रेच है पैरेलल टू एक्स एक्सिस A1 और 0 1।
एम जो है ना अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये एम हमारे पास हो जाएगा ऐसे कि इस रो को जब इसमें कॉलम से करूंगा ना 1 मल्टीप्लाई होगा इस ए के साथ, तो ए प्लस ये इसके साथ हमारे पास बी आ जाएगा। जब इसको इससे करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी आ जाएगा। इसको जब इससे करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। इसको जब इससे करेंगे ये 0 के यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 1 आ गया। ये इस तरह से हमारे पास जो है ना ये चीज़ आ गई है यहाँ पे। तो एम मैट्रिक्स जो है ना वो हमारे पास आ गया है। 1 को यहाँ से कुछ थोड़ा सा लगता है गलती लिखा है, यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। बी जो है ना ये वाला जो मैट्रिक्स था वो B1 है, ये A0 है। ये मैट्रिक्स है A0 और ये वाला ये देखिए ये है हमारे पास 1 0 और B1। ये इधर से देखना था जो है ना हमारे पास A10 B1 और A0 एंड 0 1 है। अब देखेंगे M जो है ना वो हम मैट्रिक्स से फाइंड कर लेते हैं। M जो है वो है कि देखेंगे इसको मल्टीप्लाई किया A के साथ और B को इसके साथ 0 किया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना, पहले 1 को A के साथ किया A आ गया, B को 0 के साथ 0 हो गया, इसको इसके साथ किया 0 हो गया, B को इसके साथ। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, 0 को A के साथ मल्टीप्लाई किया 0 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया। इस तरह से जब इस 0 को इस वाली रो को जब इस कॉलम से करेंगे ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ से इस तरह से 1 आ जाए। अब देखेंगे वो कहते हैं ये वाला जो मैट्रिक्स है ना M, वो इस यूनिट स्क्वायर को इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर के ऊपर ले गया। अब वो कहते हैं आप वो मैट्रिक्स फाइंड करें जो इस पी क्यू आर को वापस इस यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर ले आए, तो वो होगा एम का इनवर्स। इट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एम। हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है एम का। तो एम का इनवर्स फाइंड करना है, जिसका इनवर्स फाइंड करना है तो एम इनवर्स जो है ना वो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/m इसका डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इनटू एडजॉइंट ऑफ एम लिखना था, इनटू एडजॉइंट ऑफ एम। सो जब आप एम का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए, बिकॉज जब इस कॉलम ये हो जाएगा ये प्रोडक्ट इसका डायगोनल का A into 1 और ये 0 ये इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इसका एडजॉइंट ऑफ एम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट डायगोनल की प्लेसेस चेंज करनी है, ए वाला इधर चले जाएगा 1 वाला इधर आ जाएगा, 1 इधर आ गया और जो सेकंड डायगोनल है उसके साइन चेंज करने हैं, ये माइनस हो गया और ये 0 इस तरह से हमारे पास हो गया। तो इस तरह से जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा एम का इनवर्स। तो एम इनवर्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/a, इधर लगाएंगे 1/a माइनस B/a, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये वो मैट्रिक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी का था, जो कि वापस उसको यहाँ पे था यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स। जो एम था ना वो इस यूनिट स्क्वायर जो था इसको यूनिट स्क्वायर को वो इस पैरेललोग्राम OPQR के ऊपर लेगा। वो कहता है वो वाला फाइंड करें जो PQR को वापस इसके ऊपर ले आया, तो वो इनवर्स है एम का। तो ये हमने इसका एम का इनवर्स फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये इसका था अगला पार्ट। अब देखें कि वो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि आप इट इज गिवन दैट, देखिए इसका जो पार्ट सी है, पार्ट सी में उन्होंने में दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ उन्होंने ये दे दिया ना हमें, एरिया ऑफ OPQR, एरिया ऑफ OPQR इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनवेरिएंट लाइन, और साथ उन्होंने हमें दे दिया इनवेरिएंट लाइन। इनवेरिएंट लाइन उसने हमें बता दिया है कि वो x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -1/3x, यानी कि m जो है वो -1/3 है। अब देखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQR, अब देखिए हम किस तरह करेंगे। अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQR, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OP ये जो है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR इज इक्वल टू m, उसको लेके गया ना यूनिट मैट्रिक्स उसके ऊपर, तो m मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ये जो स्क्वायर यूनिट स्क्वायर जो है यूनिट स्क्वायर, ये यूनिट स्क्वायर है ना, ये यूनिट स्क्वायर। तो मैट्रिक्स M जो है वो इसने इसको जो है ना इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया OPQR पैरेललोग्राम के अंदर। सो एरिया ऑफ पैरेलल उसका इक्वल टू M का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई ये। अब आप देखें एरिया ऑफ OPQR उन्होंने बताया है 2, ये तो हो गया 2,
और प्रोडक्ट जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ जब आप एम का कैलकुलेट करेंगे तो वो ए आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है एम का वो आ गया ए मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट, क्योंकि वो यूनिट स्क्वायर है उसकी लेंथ और दोनों बराबर, इसलिए ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2। ये ए की वैल्यू आ गई है 2। अब हमें क्योंकि दोनों कैलकुलेट करने हैं, ए भी कैलकुलेट करना है बी भी कैलकुलेट करना है, अब वो इस इनवेरिएंट लाइन से हम कैलकुलेट करेंगे। इस इनवेरिएंट लाइन से हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आप देखिए कि ए की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट कर ली है और हमारे पास जो था ना ये एम मैट्रिक्स वो ये है। एम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वो है ऊपर ये देखेंगे ए जो है ना हमने एम ए ये कैलकुलेट एम जो है ना वो हमने कैलकुलेट किया A0 और B1। A2 कैलकुलेट कर लिया इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 20 और ये हो जाएगा B और ये 1। ये एम हो गया हमारे पास इस तरह से। अब आप देखें कि इनवेरिएंट लाइन जो है ना वो ये मैं आप सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। अब ये देखें कि इसके ऊपर कोई पॉइंट लेके जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे हमारे पास है 20 और B1। इसको जब आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक नया पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा 2x प्लस BY। और जब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया ये 2x प्लस BY, जब इस वाली रो को करेंगे ये 0 हो जाएगा और ये y रह जाएगा इक्वल टू ये न्यू हमारे पास वो आ गए हैं कोऑर्डिनेट्स। ये आ गए, ये भी क्योंकि इस लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए, ये इनवेरिएंट लाइन है तो इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे मैं y की जगह पे कैपिटल Y m इंटू कैपिटल एक्स लगाया, y जो है ये हमारे पास ये स्मॉल y आ गया, m इंटू एक्स की जगह पे 2x प्लस ये आ गया BY। तो अब इस y की जगह पे वापस हम जो है ना वो इसका लगा देते हैं mx, जहाँ पे मैं लगा दूंगा y की जगह पे ये हो जाएगा mx इक्वल टू m इंटू 2x प्लस b की जगह पे, यहाँ पे भी मैं जब लगाऊंगा bm और ये x हो गया। अब ये वाला m इस वाले x, ये सारे x काटते हैं तो 1 इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस ये एम बी आ गया। यहाँ से ये इसको अगर मैं साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू एम बी। तो -1 m जो है ना, अब जिस इसके साथ इसका कंपैरिजन करें जो इसने हमें दिया तो m की वैल्यू है -1/3। ये उसने लाइन दी ना, इसकी जगह पे मैं लगा दूंगा अब -1/3b। सो b इक्वल टू ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव, ये b जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये b की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से ये जना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये अब ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2020 में, वेरिएंट 1 का क्वेश्चन है। तो इसके लिए नवंबर 2020 का ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ पे अब एक हमारा क्वेश्चन रह गया जो इस क्लास के अंदर हमने करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे देखेंगे ये इसका है क्वेश्चन नंबर वर्कशीट जो है ना वो इसकी वो डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, इसके अंदर से ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बहरहाल ये जैसे जो है नवंबर 2020 का ही ये क्वेश्चन है, नवंबर 2020 वेरिएंट 1-2। तो ये सारे आज 2020 वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब देखिए जैसे इसके अंदर उसने दिए हुए हैं मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी आर गिवन बाय ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। पहले वो कहते हैं गिव फुल डिटेल्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब ये जो ए है ना, अब इसमें देखें कि ये जैसे हमारे पास है ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में कह रहा है ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट हो गया 1-0 और ये वाला पॉइंट है 0-1। अब आप देखेंगे 1-0 को क्या हुआ कि ये 0-1 बन गया और 0-1 वाला 1-0 बन गया। सर ये असल में वही है कि अगर ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये इसमें से रिफ्लेक्शन 1-0 की रिफ्लेक्शन हो तो ये 0-1 बन जाता है, और जो 0-1 इसमें से रिफ्लेक्ट हो तो 1-0 बन जाता है। तो ए जो है ना ये है ए मैट्रिक्स ए इज द रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। अब दूसरे में कहता है दूसरा कि ये जो बी है इसके बारे में बताना है, गिव फुल डिटेल्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ये बी। इसके साथ वो कहता है ये क्या, ये कैसे इस तरह से ये बी इस तरह से बना गया। ये अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन, यहाँ पे इसको करते हैं सोल्यूशन इसका। जैसे इसका जो है ए पार्ट का तो हमने ऊपर कर लिया ना, बी पार्ट। अब आप यहाँ पे देखें कि जैसे ये है हमारे पास, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन के अंदर वो कहता है ये ओरिजिन है और ये वाला इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये वाला पॉइंट है, ये बेसिस है 1-0 और एक ये बेस है 0 और 1। अब हमने देखना ये है कि ये 1-0 वाले को क्या कैसे ये जो है ना ये 1/2 एंड 1/2 √3 ये कैसे बन गया 1/2। तो अब ये देखें कि ये इस तरह से ये दोनों पॉजिटिव है,
एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, इसका मतलब है मुझे ये पता चल गया ये एंटी क्लॉकवाइज ये ना इस तरफ से, ये जैसे ना यहाँ पे इस तरह से ये इसकी ये मूव हो गई, ये इस तरफ चला गया ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है ना वो ऐसे इस तरफ चला गया। पहले भी इनके दरमियान दोनों के एंगल 90 डिग्री था, अभी एंगल इनका 90 डिग्री, अब ये वाला मूव होकर यहाँ पे चला गया। तो ये इसका मैंने ये देखना है इसकी ये तो इसकी लेंथ 1 ही है। अब मैंने ये देखना है कि ये जो उसने उसने कहा ये इसका जो 1/2 बन गया, ये मैंने देखना है ये किस एंगल के साथ ये या इस तरह से ये बन गया। जैसे मैं इसको ये कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू ये ये बेस, ये उसने हमें दिया है कि दिस इज इक्वल टू 1/2, ये इस तरह से ये हो गया है 1/2 हो गया है, ये 1/2 बन गया ना, वन कॉस थीटा 1 बाई ये यहाँ से 1, तो इसका मतलब है ये 60 डिग्री का, ये पाई/3 का इस तरफ हुआ है, यहाँ से भी इस तरफ भी ऐसे ये पाई/3 इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से ये हो गया इस तरह। तो यहाँ पे देखें कि इसमें है कि ये वाला जो है ना एंगल उसने में वैल्यूज बता दी हैं यहाँ पे, कि उसने कहा है कि ये जो है ना बी ये 1/2 है, और ये √3/2 और -1/2 एंड 1/2। अब आप देखें कि इसका मतलब ये है कि ये जो है ना जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, इसका मतलब ये वाली जो उसने बताई ना ये 1/2 है, तो ये वाला हमने एंगल फाइंड करना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2/1 करेंगे ना, तो ये लिखा है, तो थीटा इज इक्वल टू ये पाई/3 बनता है, जितना 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री इस तरह से, मतलब है कि ये क्या हुआ है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो बी के बारे में आप लिखेंगे कि ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाय पाई/3 अबाउट ओरिजिन, या कुछ और भी लिख सकते हैं, रोटेशन ऑफ पाई/3 एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। तो ये इसका बी का ये इस तरह से आंसर। उसके बाद सी में कहता है शो दैट, अब देखें इसमें यहाँ पे वो ये कह रहा है कि द ट्राइंगल डी एफ इन द एक्स वाई प्लेन ट्रांसफॉर्म्ड बाय ए बी ऑन टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट द ट्राई शो दैट द ट्राइंगल्स ए बी आर शोन आर दिस हैव द सेम एरिया। अच्छा देखें कि वो ये कह रहे हैं इसके अंदर जो बी पार्ट इसका सी पार्ट है जो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल, जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये जैसे कि उसका ओरिजिन है, एक ट्राइंगल है डी ई एफ, जैसे हम एक ऐसे रफ सा कहते हैं, जैसे ये डी ई एंड एफ एक ट्राइंगल है, ये ए बी मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म्ड हो गए तो पी क्यू आर पे चली गई, जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो गए पी क्यू आर पे चली गई है, पी क्यू एंड आर। सो ये जो है ना इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म हो चली गई ए बी से। सो पहले हमें ए बी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, ए और बी उन्होंने जो हमें दिया ना, यहाँ पे ए और ये बी है, तो मैं पहले ए बी से ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पे गई है, मैं यहाँ से ए बी मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ। ए बी मैट्रिक्स है, ए जो है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है 0 1, ए बी यही है ना, हाँ जी, ए बी 0 1 और 1 0, ए ये है, और बी जो है ना वो ये है 1/2 -1/2 √3, और यहाँ पे ये 1/2 √3, और यहाँ 1/2, इस तरह से। अब इनको मल्टीप्लाई करके ए बी मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आता है पूरा, ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ये इससे मल्टीप्लाई हो गई है जगह 1/2 √3, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, फिर इस रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसको जब इससे करेंगे 0 और इसको 1 को जब इससे करेंगे ये हो जाएगा 1/2, फिर इसको इससे करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, फिर इस रो को करना है, इस रो को जब इसके इससे करेंगे ये 0 हो जाएगा, जब इसको इससे करेंगे ये हो जाएगा -1/2 √3, ये हो गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। अब वो कह रहे हैं कि ए बी मैट्रिक्स जो है ना वो ट्राइंगल डी ई एफ को पी क्यू आर के ऊपर इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो उस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ, जो ट्रांसफॉर्म जैसे जो ऑब्जेक्ट है ना डी ई एफ ये ट्रांसफॉर्म होके ए पी क्यू आर पे चली गई। सो फार्मूला ये एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू ए बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ। अब हम जो है ए बी का अब देखें कि एरिया ऑफ पी क्यू आर दिस इज इक्वल टू ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ए बी डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे ए बी डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये, जैसे हमारे पास है 1/2 √3, और ये है 1/2, और ये भी 1/2, और ये -1/2 √3, जब मल्टीप्लाई करेंगे इस डायगोनल इसके साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा
3/4 माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4, ये होगा -4/4, आंसर आ गया इक्वल टू -1। सो यहाँ पे अगर हम लगा देंगे -1 तो +1 ही लगाएंगे बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ DEF, ये इस तरह से शो हो गया, क्योंकि ये जो इसका डिटर्मिनेंट है AB का डिटर्मिनेंट वो आ गया है इक्वल टू जैसे -1, लेकिन बिकॉज -1 लगाएंगे एरिया ने, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इसका मतलब यहाँ से ये शो हो गया है, सो ये शो हो गया, शोन कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। वो ये कैसे इसको सेम एरिया में शो कर रहे हैं। फाइंड द मैट्रिक्स, अब देखें इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में वो ये कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिक्स विच ट्रांसफॉर्म ट्राइंगल PQR ऑन टू DEF। जैसे देखें कि ये DEF AB इसको इसके ऊपर ले गया ना, तो वो कहता है कि PQR वापस DEF के आ जाए। जैसे ये AB मैट्रिक्स इसको इसके ऊपर लेके गया था, AB मैट्रिक्स यहाँ पे जब इस तरफ से ये वापस इसको लेके आएगा ना, तो ये हो जाएगा AB का इनवर्स मैट्रिक्स, जो इसको वापस इसके PQ को वापस DEF। इसका मतलब है अब हमने AB का इनवर्स फाइंड करना है, ये AB है तो AB मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका अब हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। AB इनवर्स फाइंड करना है तो AB मैट्रिक्स हमारे पास है, AB मैट्रिक्स ये है हमारे पास, जैसे ये है कि √1/2 √3, 1/2 √3 और 1/2, यहाँ पे भी 1/2 -1/2 √3, ये AB मैट्रिक्स आ गया। इसका इनवर्स फाइंड करना होगा। सो ये AB 1 और ये इसका AB इनवर्स फाइंड, तो इनवर्स का फार्मूला पता है, A इनवर्स का फार्मूला जैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना तो उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A। अब AB का हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि AB इनवर्स इज इक्वल टू 1/AB डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ AB। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट अब इसका कर लेते हैं, इसका इनवर्स। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि AB का पहले मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। AB का डिटर्मिनेंट आ जाएगा AB डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 -1/4 -4/4, तो ये -1 आ गया। उसके बाद आप फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ AB के फर्स्ट डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर देते हैं, इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे, ये तो चला जाएगा -1/2 √3 और ये इसकी जगह पे यहाँ पे इसके ये इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 √3 और इनके साइन चेंज कर देंगे, जैसे ये कि -1/2 और जो फर्स्ट डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर देते हैं, ये वाला जो है वो इधर चला गया और ये वाला इधर आ गया, और सेकंड डायगोनल इसका जो है इसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास AB इनवर्स आ जाएगा इक्वल टू, इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स आ गया वो आ जाएगा -1, इसका डिटर्मिनेंट इसके अंदर लगा देंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/-1 जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरह से, तो AB इनवर्स हमारे पास फाइनली आ जाएगा ये 1/2 √3 और 1/2 और ये भी 1/2 और ये जो माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो ये हो जाएगा -1/2 √3। ये हमारे पास इसका ये जो है पार्ट ये इस तरह से आ गया। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है E पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द थ्रू द ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय AB मैट्रिक्स। अब देखिए इसका जो E पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेरिएंट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेरिएंट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेरिएंट लाइन, और साथ ये भी कहता है थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन। इसमें ये वो ट्रांसफर ये इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इन XY प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय AB इसके साथ। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि वो इनवेरिएंट लाइन, लेट द इनवेरिएंट लाइन बी y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन जैसे होती है बट c इज 0 बिकॉज के थ्रू द ओरिजिन कह रहे हैं, तो इसका y इंटरसेप्ट 0 हो गया, बस ये हो गया। तो अब देखिए कि अब मैं इसके ऊपर कोई ले लेता हूँ कोई जनरल पॉइंट AB XY ले लेता हूँ, और AB मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास AB मैट्रिक्स ये है 1/2 √3, 1/2 √3 और ये 1/2 एंड 1/2 -1/2। यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे -1/2 √3। हमने कोई जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लिया है x एंड y। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 1/2 √3x प्लस 1/2 y होगा। फिर इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2 √3y। अब ये देखिए, ये न्यू हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट, क्योंकि ये भी इनवेरिएंट लाइन है, ये इसके ऊपर ही होने चाहिए। इसका मतलब है ये y इज इक्वल टू m और ये भी इसके ऊपर होना चाहिए। y का ये जो y का ये वाला इसकी वैल्यू इसमें लगा देते हैं, 1/2x माइनस 1/2 √3y इक्वल टू m इंटू एक्स की वो लगा देते हैं यहाँ पे 1/2 √3x प्लस 1/2y। अब m की जगह y की जगह पे mx लगा देते हैं और देखें कि 1/2 सारा में कॉमन है, इसको मैं ये थ्रू आउट कैंसिल कर देता हूँ इसके अंदर से सारा, तो ये मेरा हमारे पास आ जाएगा x माइनस √3 और y की जगह पे मैंने लगा दिया mx इक्वल टू इसका भी अंडर, यहाँ से भी हमारे पास हो जाएगा ये, इसको भी मैंने 1/2 से डिवाइड कर दी, इसको भी सारा को कर दिया या 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको जैसे करेंगे ये अब हमारे पास हो जाएगा m/√3x प्लस इधर जब मैं y की जगह पे mx लगाऊंगा तो ये उससे जाके मल्टीप्लाई हो गई, हो जाएगा m²x। इस तरह से जो है ना ये सारा यहाँ से ये कट जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ये ये x और ये x कट गए, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस √3m इक्वल टू √3m प्लस m²। इसको भी इस साइड पे ले, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास m² माइनस 2 √3m माइनस 1। इसको इधर लेके आएंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, इस 1 को इधर लेके आएंगे -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैलकुलेटर में आप इसको डाल के ना मोड लगा के इसको कैलकुलेट कर ले। सो m की 2 वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, एक m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस √3 और एक m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर लें या मोड लगा के कैलकुलेटर से ऊपर कर लें, क्योंकि ये तो बिल्कुल 6-7 वाली क्लास की बात है। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू एक आ जाएगी -2 एंड माइनस √3। सो y इक्वल टू, जैसे जो हमने y इक्वल टू mx है ना, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा mx। एक तो ये इक्वेशन आ गई 2 माइनस √3x और दूसरी ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगी तो इसको हम इस साइड पे ऐसे भी करें, जैसे ये भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस √3x, या इसको भी आप इस साइड पे लें 1 प्लस 2 प्लस √3x इक्वल टू 0। सो यहाँ तक हमारा ये आज का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे जून 2020 एंड नवंबर 2020 यानी कि ये 2020 के सारे वेरिएंट्स के हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर लिए। जैसे देखें ये क्वेश्चन नंबर, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सबसे पहले जो यहाँ पे किया है वो था ये देखें, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किया है वो ये मैट्रिसेस ऑफ फर्दर मैथमेटिक्स ऑफ P1 का है। ये पहला जो है ना ये जून 2020 वेरिएंट 1-2 का ये पहला क्वेश्चन हमने ये किया कंप्लीट, ये क्वेश्चन है ये सारा, इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये जून 2021 3 वेरिएंट का, इस तरह से। फिर ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया है वो नवंबर 2020 वेरिएंट 1-1, ये वाला वेरिएंट 1-1 का, और इसके बाद नवंबर 2020 वेरिएंट 1-2। तो यहाँ पे जो है ना ये इसका काम कंप्लीट हो गया 2020। नेक्स्ट क्लास के अंदर 2021 के जो है वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के अंदर वो सॉल्व करेंगे।